डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। कल हम लोगों ने जो अपनी बात छोड़ी थी इस चीज़ पर कि जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम होता है उसका मुख्य तौर पर दो पार्ट होता है, ऑब्जेक्टिव इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। तो आज हम लोग बात उसी के बारे में करेंगे कि ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के तहत क्या रहता है, क्या क्या दिया जाता है, किस एग्ज़ाम में कितना क्वेश्चन उससे पूछा जाता है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है, इसकी बात हम लोग करेंगे आज। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्टिव इंग्लिश की, तो इसमें जो सेक्शंस होता है, सेक्शंस क्या क्या होता है भाई? इसमें जो सेक्शन होता है, ग्रामर बेस्ड सेक्शन होता है, वोकैब बेस्ड सेक्शन होता है और रीडिंग बेस्ड सेक्शन होता है, यानी कि कॉम्प्रिहेंशन ऑफ लैंग्वेज बेस्ड सेक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ग्रामर बेस्ड सेक्शंस क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के तहत। तो देखिए, इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला नंबर हम लोग बात कर लें सेक्शंस में ग्रामर बेस्ड। ठीक है, अब ग्रामर बेस्ड सेक्शंस में अगर आप देखिएगा तो हम लोगों को स्पॉटिंग एरर्स दिया जाता है, या इसी को हम लोग कॉमन एरर्स भी कहते हैं। या इसी को एरर डिटेक्शन भी कहा जाता है। ये सब नाम इसी का है। अब ये जो होता है ये मूल रूप से किस पर आधारित होता है? ग्रामर आधारित होता है। अब इसका कंसेप्ट एक ही तरह का है। अब जैसे यहाँ पर क्या है कि एग्जाम का फर्क होता है कि यहाँ कोई एक सेंटेंस आपको दे देता है और उस सेंटेंस को क्या करेगा, 3 पार्ट में डिवाइड कर देगा। चौथा पार्ट नो एरर का होगा, तो ये हो गया एसएससी का क्वेश्चन। अब कोई सेंटेंस लिया और उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5वां पार्ट हुआ नो एरर का, तो ये हो गया बैंक का क्वेश्चन। ठीक है, एमबीए में नॉर्मली क्या होता है कि नो एरर वाला सेक्शन नहीं डालता है अक्सर। जैसे मैट में, कैट में, इस सब में आप देखिएगा जो क्वेश्चंस दिया जाता है, एनडीए सीडीएस में भी जो पूछने का तरीका है वो वैसा ही है जैसा कि एसएससी में है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है ना कि ये कहाँ क्या दिया जाता है, किस संख्या में दिया जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि भाई ये कितनी संख्या में पूछा जाता है। तो अगर हम एमबीए की बात करें, देखिए यहाँ कोई निर्धारित नहीं है कि स्पॉटिंग एरर्स से क्वेश्चन देगा। अगर देता भी है तो मैक्सिमम 2 या 3 क्वेश्चन आपको देता है। चलिए हम बात कर लेते हैं बैंक पीओ का। बैंक पीओ में अगर आप देखिएगा कि आज से 10-11 बरस पहले 5 से 10 तक इस पर क्वेश्चन दिया जाता था। ठीक है, लेकिन आज के डेट में ये 5 क्वेश्चन जो है ये रह भी सकता है या ये नहीं भी रह सकता है। ये निर्धारित नहीं है कि 5 क्वेश्चन इससे देगा ही देगा। ये दिमाग में बैठा के रखिएगा। बैंक पीओ का जो अभी ट्रेंड है उसमें कोई जरूरत नहीं है कि आपको एरर आधारित क्वेश्चन देगा ही देगा। चलिए हम लोग बात करें बैंक क्लर्क की। तो देखिए, क्लर्क में अक्सर ये देता है, संख्या क्या होती है तो 5 होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात करें एसएससी की। एसएससी में अगर आप देखिएगा तो डिफरेंट एग्जाम का, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे वो सीएचएसएल हो,
चाहे वो सीजीएल हो या सीपीओ इत्यादि का जो पीटी होता है, मुख्य तौर पर जहां 25 क्वेश्चन है वहां आपको इसकी संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक है। अब एसएससी में ही अगर स्टेनो की बात कीजिएगा आप, तो स्टेनो में इसकी संख्या जो होती है 10 होती है। 10 क्वेश्चन इसके आधार पर आपसे पूछा जाता है। ठीक है। लेकिन अगर हम लोग सीजीएल या सीपीओ के मेन की बात कर लें तो बड़ा आश्चर्य होगा आपको, यहां टोटल जो है 20 क्वेश्चन एरर के आधार पर आपको दिया जाता है। 20 क्वेश्चन जो है वो स्पॉटिंग एरर्स के सेक्शन से ही आपको रहता है। ठीक है। अब चले आइए आप कि भाई जो सीएपीएफ है, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसमें तो सब्जेक्टिव एग्जाम होता है भाई। ठीक। अब यहां पर भी अगर आप देखिएगा तो कम से कम 2 या 3 सेंटेंस ऐसा देता है जो या तो करेक्शन आधारित होता है या ट्रांसफॉर्मेशन आधारित होता है। चलिए ठीक है। यूपीएससी में भी डिस्क्रिप्टिव में कम से कम 5 ऐसा सेंटेंस देता है जिसको कि आपको सुधारना होता है एरर के आधार पर। ठीक है। तो वहां पर भी इससे जो है इसका दर्शन आपको होता है। अब देखिए बीपीएससी का जो पीटी होता है उसमें एक आध क्वेश्चन कभी कभार उसमें भी दिया गया है। ठीक है। अब देखिए केवीएस का जो एग्जाम होता है वहां पर भी इससे जोड़ करके अगर आप देखेंगे तो 2 से लेके 5 तक दे सकता है। चलिए अगर आप एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए में 5 क्वेश्चन इस पर आधारित रहता है। अगर आप सीडीएस की बात करते हैं तो सीडीएस में 10 क्वेश्चन इस पर आधारित रहता है। ठीक है। अब देखिए कि ये जो छोटा छोटा एग्जाम होता है, जैसे इंडियन एयरफोर्स का टेक्निकल या नॉन टेक्निकल हो गया, या नेवी का जो एग्जाम होता है, ठीक है, उसमें भी अगर आप देखिएगा तो उसमें भी अक्सर 5 नंबर का दे दिया जाता है। अब देखिए कि इतना ही नहीं, बात को समझिएगा कि भाई सबसे पहले तो यह जानना जरूरी होता है कि हमारे एग्जाम में पूछा क्या जाता है। और बहुत के मन में ये होता है ना कि भ्रांति हो जाती है, और बहुत जानकार लोग भी क्या होता है कि गलत सलत हम लोग के दिमाग में भर देते हैं कि भाई ये ऐसा रहता है, तो ये तूफान में रहता है, तो ये वैसा रहता है, ये सब बात है। देखिए इतना ही नहीं होता है। अब जो एलआईसी का AA का एग्जाम होता है वहां पर भी क्या है, आप देखिएगा इस पर आधारित आपको 5 क्वेश्चन देता है। अब जैसे आरबीआई का एग्जाम होता है, चाहे ग्रेड बी रहे और चाहे असिस्टेंट का एग्जाम रहे, तो अक्सर क्या है कि यहां पर कोई निर्धारण नहीं है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। या देखिए नाबार्ड का जो एग्जाम होता है, नाबार्ड के एग्जाम में भी अगर देगा तो 5 क्वेश्चन, और नहीं तो नहीं देगा। ठीक है। ये चीजें होती है। चलिए बात करते हैं ये कि भाई यहां पर जो क्वेश्चन दिया जाता है वो ग्रामर के कंसेप्ट पर आधारित होता है। ठीक है, सही है। अब इसमें क्या होता है, ये सेक्शन जो है जस्ट लाइक मैथमेटिक्स है, फैक्चुअल होता है कि अगर आपको जानकारी है तो आपसे बनेगा, अगर आपको जानकारी नहीं है तो फिर आपसे नहीं बनेगा। ठीक। लेकिन देखिए हम लोगों के मन में ये रहता है कि भाई यहां जो भी क्वेश्चन होगा वो सीधा सीधा क्या होगा, ग्रामर आधारित होगा। बट अभी ट्रेंड थोड़ा चेंज किया है, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यहां जो क्वेश्चन है केवल नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन इत्यादि, ये टाइम एंड टेंस या इन्फिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल इत्यादि, इन सब चीज़ों पर ही आधारित नहीं होता है। बल्कि यहाँ पर क्या है कि अब जो आप ट्रेंड देखिएगा रिसेंट में, चाहे एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे एमबीए का हो, ग्रामर के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पर सेंस की भी गलती दी जाती है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सेंटेंस का जो कंटेक्स्ट है
उसके कंटेक्स्ट में जो वर्ड यूज किया गया है वो वर्ड सही नहीं है, तो उसको हमको बदलना है, और उसको बदल के कंटेक्स्ट के मुताबिक अगर हम सेट करते हैं तो फिर हमारा क्या होता है, सेंटेंस करेक्ट हो जाता है। ठीक। तीसरी बात क्या है, आप एसएससी को देखिएगा तो उसमें रेंज थोड़ा सा और बढ़ाया है। रेंज क्या बढ़ाया है, कुछ एक सेंटेंस ऐसा भी है जिसमें आप देखिएगा कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से भी जोड़ करके एक आध जगह पर एरर आपको दिए हुए हैं, जो कि आपको थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लगेगा। ठीक है। कुछ जगह पर आप सेंटेंस देखिएगा जो सिनोनिम एंटोनिम से भी जोड़े हुए हैं। फ्रेजल वर्ब्स भी यहां पर होता है। ठीक है। कई बार सेंटेंस ऐसा दिया जाता है जो कि प्रोवर्ब के रूप में लिखा हुआ है। प्रोवर्ब अगर आपके ध्यान में है तो फिर भाई ऐसा है कि तुरंत बनेगा आपसे। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर है कि केवल ग्रामर ही नहीं है, बल्कि ग्रामर के साथ साथ क्या है कि जो वोकैबुलरी का सेक्शन है वो भी आपका स्ट्रांग होना जरूरी है आज के डेट में, आज का जो ट्रेंड है वो उसके अनुसार। ठीक है। चलिए ठीक है। अब देखिए, अभी जो है केवल एग्जाम की बात कर रहे हैं कि भाई किसमें क्या रहेगा, यानी कहने का सेंस ये हुआ कि किस एग्जाम में कितनी संख्या में रहेगा ये सब क्वेश्चंस, जो कि आपको ग्रामर बेस्ड सेक्शंस के तहत आता है, और फिर एक एक करके हम लोग डील भी करेंगे इसको। दूसरा जो है, देखिए उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट्स। ठीक है। या इसी को सब्स्टिट्यूशन टेस्ट भी कहा जाता है। चलो भाई ठीक है। अब ये जानते हैं कि भाई ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट या सब्स्टिट्यूशन टेस्ट होता क्या है, किस में कैसे पूछता है, इसकी जानकारी आवश्यक है। सबसे पहली बात ये कि अगर आप सपोज कीजिए कि बैंक पीओ या बैंक क्लर्क का एग्जाम दे रहे हैं, तो यहां क्या होता है, यहां पर कोई सेंटेंस आपको दे देगा। ठीक है। और उस सेंटेंस के कुछ वर्ड्स को बोल्ड में लिख देगा। बोल्ड में मतलब क्या हुआ, गहरे काले अक्षर में लिख देगा, यूं समझिए। ठीक। या नहीं तो उसको क्या करेगा, अंडरलाइन कर देगा। अंडरलाइन अक्सर क्या होता है, बैंक पीओ के एग्जाम में नहीं करता है, बैंक क्लर्क के एग्जाम में नहीं करता है। अब जो भी सेंटेंस का जो भी वर्ड या वर्ड्स बोल्ड में लिखा हुआ है, अगर गलती है सेंटेंस में तो सिर्फ बोल्ड वाले पार्ट में है, और जो बोल्ड में नहीं लिखा गया है वो क्या है भाई, वो सही है। तो देखिए आपको मैं बता दूं, चाहे एरर हो चाहे इंप्रूवमेंट हो, अगर गहराई से आप वॉच कीजिएगा तो आप खुद से भी बना सकते हैं उसको। अगर ज्ञान थोड़ा कम भी हो तो भी क्या है ना, तकनीक है कि आप आराम से उसको टैकल कर सकते हैं। क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस हमको किया जाता है, क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन में ही छिपा हुआ होता है। यह बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। ठीक है। इसलिए इसको देख करके डरना नहीं है, सबसे पहली बात। अब यहां जो बोल्ड में लिखा हुआ पार्ट है वो तो गलत है, वो गलत हो सकता है या सही भी हो सकता है। ठीक। अगर वो गलत है तो जो बोल्ड में नहीं लिखा हुआ है वो हमारे लिए एक बेस है, और उसके आधार पर हमको ये निर्णय लेना है कि भाई जो बोल्ड में लिखा गया वर्ड है, वर्ड या वर्ड्स है या फ्रेज है, वो सही है अथवा नहीं है। अगर वो सही नहीं है ग्रामर के आधार पर, तो ग्रामेटिकली क्या करना होगा, इंप्रूव करना होगा। अगर फ्रेजली, यानी जो फ्रेज दिया हुआ है, जो फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है वहां पर सपोज कीजिए उसके साथ कोई प्रेपोजिशन लगा हुआ है और वो सही नहीं है, तो उसको सुधारना होगा। अब आपको सुधारना नहीं है, आपको ऑप्शन नीचे दिया हुआ है 4। उस 4 में से कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो बिल्कुल सटीक होगा, और उसको उठा के अगर बोल्ड वाले जगह पर रख दें तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखते हैं कि बोल्ड वाला पार्ट जो है ना, बोल्ड वाला पार्ट क्या है, वो सही है। ठीक है। तो वैसे कंडीशन में हमारा जो आंसर होता है बैंक में वो होता है 5 नंबर ऑप्शन। अब ये 5 नंबर ऑप्शन में क्या दिया हुआ रहता है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, वही हमारा आंसर हो जाता है ना भाई। माउस पर जाइए, अब 5 नंबर क्लिक कर दीजिए, एकदम चकाचक आंसर हो गया। ठीक। अब देखिए भाई,
अब अगर यही चीज एसएससी में पूछता है, एनडीए में पूछता है, सीडीएस में पूछता है, तो क्या करेगा? यहां वेरिएशन कहीं ज्यादा होता है, ठीक है। अगर लेवल की बात करेंगे तो लेवल जो है वो बैंक पीओ का बेहतर होता है इससे, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। चूंकि सेंटेंस जो होता है वो थोड़ा लंबा चौड़ा होता है, ठीक। सेंटेंस का प्रारूप थोड़ा बल्कि होता है बैंक पीओ में या एमबीए में। एसएससी में सेंटेंस का जो रूप होता है वो थोड़ा छोटा होता है, ठीक। लेकिन वेरिएशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है एसएससी में, जो आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट आधारित क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए यहाँ देता कैसे है। यहाँ क्या है कि आप अगर ध्यान से देखेंगे पिछले 25-30 साल में जो ट्रेंड रहा है क्वेश्चंस का, ठीक है। एक बात मैं बता दूं कि 1990 से लेकर के ये 2021 तक जो भी एग्जाम हुआ है उसका जो ट्रेंड है वो, उसके आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं कि भाई कब कब क्या क्या चेंजेज आया हुआ है। अभी का जो ट्रेंड है अगर आप देखिएगा, और जो ट्रेडिशनल यानी कन्वेंशनल मोड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस है एसएससी का, उसमें क्या है ना कि आपको कोई एक सेंटेंस दे दिया और उसके कुछ वर्ड को या वर्ड्स को अंडरलाइन कर देता है। अब जो अंडरलाइंड वर्ड है वही सही या गलत होगा। अगर वो गलत है तो नीचे 3 ऑप्शन दिया हुआ है, उस 3 में से कोई एक ऐसा सटीक ऑप्शन होगा जिसको कि अगर हम उसके जगह पर रख दें तो सेंटेंस सही से क्या होगा, इंप्रूव हो जाएगा। और अगर अंडरलाइंड वर्ड या वर्ड्स सही है तो चौथा ऑप्शन एसएससी में दिया हुआ होता है नो इंप्रूवमेंट का। वही नो इंप्रूवमेंट हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। चलिए ये तो एक बात है। दूसरी बात क्या है जो महत्वपूर्ण है, जो मैंने आपसे कहा, जो मैंने आपसे शेयर किया कि बैंक पीओ से या बैंक क्लर्क से कहीं ज़्यादा वेरिएशन आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट के सेक्शन में एसएससी में पाइएगा। ये कहने का मतलब क्या है मेरा? ये कहने का मतलब ये है, अगर आप बैंक पीओ आधारित क्वेश्चन देखते हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर आधारित या सब्स्टिट्यूशन टेस्ट पर आधारित, तो यहां क्या होता है ना, 2-3 चीज पर ज्यादा फोकस होता है, ग्रामर, मीनिंग और फ्रेजल वर्ब, ठीक है। ग्रामर, मीनिंग, फ्रेजल वर्ब। और चौथा क्या हुआ कि जो करंट ट्रेंड से जुड़ा हुआ सेंटेंस है वो, इन चीजों पर जोर ज्यादा होता है बैंक पीओ में, ठीक। लेकिन यहां जो इंप्रूवमेंट आपको दिया जाता है एसएससी के अंतर्गत अगर आप देखिएगा तो यहां पर क्या है भाई, ग्रामर आधारित तो होगा ही होगा, प्रोवर्ब आधारित भी आपको इंप्रूवमेंट दिया जाता है, इडियम्स एंड फ्रेजेज आधारित आपको दिया जाता है, फ्रेजल वर्ब आधारित इंप्रूवमेंट आपको दिया गया है, इवन सिनोनिम एंटोनिम आधारित प्रोवर्ब ये इंप्रूवमेंट टेस्ट आपको दिया गया है, होमोनिम्स आधारित आपको इंप्रूवमेंट दिया गया है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आधारित आपको इंप्रूवमेंट दिया गया है। ये सारी चीजें हैं जिसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। यहां ये आवश्यक है। चलिए भाई ठीक है। अब अगर हम बात कर लें डिफेंस के एग्जाम का, वहां पर जो आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट दिया जाता है नॉर्मल होता है, नॉर्मल वे होता है उसका पूछने का। अगर आपको देता है जैसे आप एसएससी में देखते हैं वैसे ही होता है, और थोड़ा सा यूपीएससी चूंकि एग्जाम कंडक्ट करती है तो थोड़ा बहुत क्या होता है, टेक्निकल होता है, बट आसान होता है। ग्रामर आधारित होता है या फ्रेज आधारित होता है या वर्ड बेस्ड होता है, वहाँ ज़्यादा वेरिएशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। चलिए अब ये जानते हैं कि भाई सेंटेंस इंप्रूवमेंट जो है ना किस एग्जाम में कितना पूछता है, इसको जानना जरूरी है, ठीक। अब देखिए ये अगर आप देखिएगा तो चलिए बात करते हैं एमबीए का। यहां क्या होता है कि यहां कोई निर्धारित नहीं है, 2 या 3 क्वेश्चन दे सकता है या नहीं भी दे सकता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब यहां नॉर्मली क्या होता है कि यहां पर नॉर्मली नो करेक्शन रिक्वायर्ड का ऑप्शन नहीं होता है। अगर अंडरलाइन वर्ड या वर्ड्स, ठीक है, या फ्रेज या क्लॉज सही है तो क्या होता है ना कि जो 4 ऑप्शन यहां पर आपको दिया जाता है उसी को सीधा सीधा दोहरा देता है, तो वही हमारा क्या होता है, आंसर हो जाता है, ठीक। अब चले आइए आप बैंक पीओ पर। बैंक पीओ में अगर आप देखिएगा तो एरर जो है उसकी कोई सर्टेनिटी नहीं है, बट अक्सर इंप्रूवमेंट देता है, ठीक है। और इसकी संख्या क्या होती है भाई, 5 होती है, ठीक है।
अब देखिए, अगर हम लोग बात करें बैंक क्लर्क की, तो यहां पर जो इसकी संख्या होती है 5 होती है अगर देता है तो। अब अगर हम लोग बात कर लें एसएससी की और डिफरेंट एग्जाम्स इसके तहत जो होता है उसके पीटी का, तो 25 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन जो होता है वो इस पर आधारित होता है। ठीक है। अब अगर हम बात कर लें स्टेनो का, ठीक है भाई, तो स्टेनो में नॉर्मली इसकी जो संख्या होती है वो 5 होती है, कभी कभार जो है 10 क्वेश्चन आपको दिया है। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें सीजीएल का या हम लोग बात करें सीपीओ का और उसके मेन का, ठीक है, तो देखिए यहां जो होता है नॉर्मली 10 क्वेश्चन आपको इससे दिया जाता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आधारित। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपको इस पर आधारित देता है। ठीक है। अब अगर अन्य एग्जाम्स की भी बात हम लोग कर लें, ठीक है, तो जैसे देखिए, जैसे मैंने बात किया पीछे कि भाई आरबीआई की बात करेंगे आप, या एलआईसी की बात करेंगे आप, या नाबार्ड की बात करेंगे आप। ठीक है, तो भाई आरबीआई नाबार्ड ग्रेड बी जो है, आरबीआई का ग्रेड बी हो गया, नाबार्ड का असिस्टेंट मैनेजर हो गया, इसका पीटी भी होता है। तो यहाँ भी अगर आपको देता है तो 5 नंबर का आपको देता है इम्प्रूवमेंट। ठीक है, यहाँ से 5 क्वेश्चन आपको रहता है। तो कुल मिला के अगर आप देखिएगा एग्जाम के लिहाज से अगर हम लोग देखें तो इम्प्रूवमेंट का सेक्शन भी जो है वो भी हमारे लिए क्या है, रेलेवेंट है। ठीक। अब जरा देखिए तीसरा, तीसरा जो सेक्शन है वो है बोल्ड लेटर्ड स्पॉटिंग एरर्स का। ठीक है। अब ये बोल्ड लेटर्ड स्पॉटिंग एरर्स जो है नॉर्मली कहां होता है भाई, अगर आप थोड़ा सा ध्यान में लाइएगा तो पहले क्या होता था ना कि महाराष्ट्र में जो सीईटी का एग्जाम होता था महाराष्ट्र में, उसमें देखिए इस तरह का चीज देता था। बैंक पीओ में भी अगर आप देखिएगा तो 2008 ईस्वी तक जो है इस तरह का चीज दिया जाता था, इसके आगे नहीं दिया जाता। ठीक है। अब अगर बैंक क्लर्क में देखिएगा तो इसको कायम रखा है और इस पर आधारित 5 क्वेश्चन रहा करता है। एसएससी में ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं देता है, एनडीए सीडीएस में ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं देता है, यूपीएससी बीपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं देता है। ठीक है। अब देखिए भाई कि इसको पूछता कैसे, अगर हम लोग ध्यान में लावे तो इसको रखता कैसे। तो देखिए इसको रखने का तरीका क्या है कि जैसे आप एरर का क्वेश्चन देखते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसको रखा जाता है। क्या करेगा, कोई एक सेंटेंस आपको दे दिया, उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देगा। 5वें पार्ट में या तो ऑल करेक्ट लिखा हुआ रहता है या नो एरर लिखा हुआ रहता है। ठीक है। अब यहां पर क्या है, हर एक पार्ट में किसी एक वर्ड को बोल्ड में लिख दिया जाता है। पहले पार्ट में किसी एक वर्ड को, दूसरे में दूसरे वर्ड को, तीसरे में तीसरे वर्ड को, चौथे में चौथे वर्ड को। ठीक। अब अगर दिए गए सेंटेंस में कहीं गलती है तो वो सिर्फ किस में होगा, वो सिर्फ बोल्ड में लिखे गए वर्ड में ही होगा। ठीक है। अब ये जो बोल्ड में लिखा गया वर्ड है उसमें कितना तरह का गलती होगा भाई, तो देखिए उसमें 3 तरह की गलतियां हो सकती है। या तो वो ग्रामर के आधार पर गलत हो सकता है, नंबर 1, या वो स्पेलिंग के आधार पर गलत हो सकता है, नंबर 2, या कंटेक्चुअली वो सेंस के आधार पर गलत हो सकता है। ये 3 तरह की गलतियां ऐसे क्वेश्चन में दी जाती है। ठीक है। अब अगर आप देखिएगा डिवीजन अगर हम करें स्पेलिंग, ग्रामर इत्यादि के आधार पर, तो कम से कम 2 क्वेश्चन जो होता है वो स्पेलिंग आधारित होता है, 1 या 2 क्वेश्चन ग्रामर आधारित होता है, और 1 आध क्वेश्चन जो होता है वो सेंस आधारित होता है। यहां पर यही होता है। ठीक है। तो यहां पूछने का तरीका यही है। अब जरा देखिए चौथा सेक्शन। चौथा जो है
वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वॉइस। ठीक है भाई। अब यहां अगर आप देखते हैं तो वॉइस आधारित क्या है कि वॉइस आधारित एक आध एरर आपको बैंक पीओ में, बैंक क्लर्क में, एमबीए में, इस सब में तो देता ही देता है। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वॉइस आधारित क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो खास करके एसएससी में बड़ा ही रेलेवेंट हो जाता है। किसमें? एसएससी में। ठीक है। अब अगर इसके पीटी की बात की जाए तो भाई ऐसा है, एक क्वेश्चन नॉर्मली देता है, एक या दो, नॉर्मली एक ही देता है, ध्यान रखिएगा। ठीक। अब अगर बात हम करें स्टेनो का तो इसमें 5 क्वेश्चन रहता है कि जिसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन वॉइस का मतलब क्या हुआ भाई कि एक्टिव से पैसिव बनाओ, या पैसिव में अगर लिखा हुआ है तो उसको एक्टिव बनाओ। ठीक। अब स्टेनो में क्या है कि 5 क्वेश्चन इस पर आधारित। अब अगर हम लोग बात करें सीजीएल का या हम लोग बात करें सीपीओ का और इसके मेन का बात करें तो 20 क्वेश्चन जो है ना यहां से होता है। ठीक है। कभी कभार 25 तो उसको हम नहीं मानते हैं, नॉर्मली 20 क्वेश्चन यहां से आपको देता है इसमें। तो आप देख लीजिए ये फ्री का नंबर है। अब यहां क्या होता है भाई, यहां क्या क्या ज्ञात होना चाहिए आपको कि भाई जो भी दिया गया सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट कौन है, उसका ऑब्जेक्ट कौन है, और उसमें जो दिया गया वर्ब है उसका टेंस क्या है। ठीक। ये 3 चीज जो है, इस 3 चीज पर आपकी पकड़ होनी चाहिए आधारभूत तौर पर। ठीक है। वॉइस को चाहे एक्टिव से पैसिव बनाना हो या फिर पैसिव से एक्टिव बनाना हो। ठीक है। इस चीज के लिए तो इसलिए हम मानते हैं ये फ्री का नंबर है, ये आप जान लीजिए। फोकट का नंबर आपको 20 नंबर जो है ना वो दिया जाता है, और इसमें कोई बहुत बड़ा मेहनत नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इसको बना करके कोई बहुत बड़ा तीर आप मार देते हैं। चलिए ठीक है। अब देखिए यहां पर जो 5वां सेक्शन होता है ग्रामर आधारित वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नरेशन। क्या भाई, या तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओ या इनडायरेक्ट से क्या करो, डायरेक्ट बनाओ। भाई यहां क्या क्या जानना है हमको। देखिए एक बात तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि टाइम एंड टेंस है, वर्ब है। ठीक। ये दोनों तो हमारा स्ट्रांग होना ही चाहिए इस सेक्शन में इंटर करने से पहले या वॉइस के सेक्शन में इंटर करने से पहले। ठीक। सबसे पहली बात, यहां पर कौन सेंटेंस क्या है इसकी पहचान आपको होनी चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंटेंस, कि वो असर्टिव है, कि वो इंट्रोगेटिव है, कि वो इंपरेटिव है, कि वो एक्सक्लेमेटरी है, कि ऑप्टेटिव है। क्यों? यहां अगर आप देखिएगा इन्वर्टेड कॉमाज के अंदर जो दिया गया सेंटेंस है उसका प्रारूप ही बहुत कुछ निर्धारित करता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, या फिर इनडायरेक्ट में अगर दिया हुआ है तो डायरेक्ट में जाने के लिए। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, यहां पर यह जानकारी आपको होनी चाहिए कि जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रिपोर्टिंग स्पीच में दिया गया प्रोनाउन है या नाउन है, ठीक, उसके मुताबिक क्या होता है, उसके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के मुताबिक अंदर वाला जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है वो उसको फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है। जो सब्जेक्ट है भाई वो कौन है, आई है। जो ऑब्जेक्ट है भाई वो कौन है, तो वो अगर आप देखिएगा तो भाई वो सुनने वाला है। ठीक। अब वो सुनने वाला है तो कौन है, सेकंड पर्सन है। तो सेकंड में जो भी प्रोनाउन किसके मुताबिक, ऑब्जेक्ट। फर्स्ट में जो भी प्रोनाउन किसके मुताबिक, सब्जेक्ट। तो प्रोनाउन कैसे चेंज होगा इसकी जानकारी, नंबर 2। नंबर 3, वर्ब कैसे चेंज करता है, ठीक है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखिए कि अगर आप देखिएगा वॉइस और नरेशन दोनों को मिला करके टाइप्स की बात अगर की जाए, जिस तरह से मैं लेकर के चलता हूं, तो वॉइस में लगभग आप देखिएगा
कि जो बेसिक टाइप हो जाता है वो 2 से 250 हो जाता है और 100 के लगभग यहाँ पर हो जाता है। यानी कुल मिलाकर के दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो 300 से ज़्यादा टाइप है दोनों। उतना टाइप केवल क्या है ना, आपको देख लेना है। उसमें से क्या होता है, उसमें से 70% आसान है, 30% थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको आपको करना है। अब देखिए कि इस पर आधारित क्वेश्चन जो है तो देता तो सब में है, अब बैंक में भी देता है, एमबीए में भी देता है, लेकिन एक आध क्वेश्चन रहता है या नहीं भी रहता है। अब अगर हम एसएससी की बात करें तो नॉर्मली यहाँ पर क्या होता है कि 25 क्वेश्चन जो देता है आपको, उसमें 1 या 2 एसएससी के पीटी में। अगर आप स्टेनो की बात कीजिएगा तो वहाँ पर कितना क्वेश्चन होता है, 5। अगर आप सीजीएल की बात कीजिएगा या आप सीपीओ की बात कीजिएगा और उसके मेन एग्जाम की बात कीजिएगा भाई, तो यहाँ पर कितना होता है, 25। ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया जाता है, तो ये भी जो है फ्री का नंबर है मेरे अनुसार। ठीक, तो यानी कि 45 क्वेश्चन जो है अगर आप देखिएगा एसएससी में के मेन में जो 200 में से 45 क्वेश्चन होता है, बहुत कम मेहनत में क्या है कि आप 45 में 45 या 44 कम से कम तो ला ही सकते हैं, आराम से ला सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। ठीक है। अब देखिए भाई कि अगला जो सेक्शन है, ये नंबर 4 ना, ओके। अगला सेक्शन है सेंटेंस स्टार्टर्स का। इसको भी हम इसी के तहत रखते हैं, सेंटेंस स्टार्टर्स को। देखिए ये अगर आप देखिएगा तो पूर्ण रूप से क्या है, पूर्ण रूप से ग्रामर आधारित नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि ये पूर्ण रूप से ग्रामर से विरक्त है, ये बात है। सेंटेंस स्टार्टर्स में अगर आप देखिएगा तो ये नॉर्मली पूछा कहाँ जाता है, पहले तो ये जान जाइए। ये इसको पूछने की जो शुरुआत हुई एमबीए से। एमबीए में जैसे देखिए कैट है, जैट है, मैट है, इस सब में अगर आप देखिएगा तो ये 90 के दशक से ही ये जो है ना ये पूछा जा रहा है। अब यही चीज जो है फॉलो किया बैंक पीओ ने, और बैंक पीओ में सबसे पहले फॉलो किसने किया भाई, बैंक पीओ में सबसे पहले फॉलो किया एसबीआई ने। सबसे ज़्यादा बार इस पर आधारित क्वेश्चन किसने पूछा भाई, तो सबसे ज़्यादा बार पूछा पीएनबी ने। ठीक, अब जो है ये क्वालिफाई करवाने का बहुत बड़ा जरिया है इसमें, क्योंकि इस पर आधारित क्वेश्चन अगर आपको 5 दे दिया तो समझिए कि आपका उद्धार हो गया। अब यहाँ होता क्या है, कैसे क्वेश्चन देता है, यहाँ पर कोई दो सेंटेंसेस जो है आपको स्टेटमेंट के रूप में दे देगा, या 2 से अधिक भी हो सकता है। ठीक है, वो स्टेटमेंट के रूप में दे दिया आपको, और नीचे क्या करता है कि नीचे ABC करके 3 स्टार्टर आपको दे देता है। ठीक है, अब आपको एग्जामिनर ये कहेगा कि ऐसा है कि आप A से स्टार्ट कीजिए और ऊपर दिए गए दोनों सेंटेंस को जोड़िए, और आप ये बताइए A में जो दिया गया स्टार्टर है वो सही है कि नहीं, या B में जो दिया गया स्टार्टर है वो सही है कि नहीं, C में जो दिया गया स्टार्टर है वो सही है कि नहीं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो ऊपर दिए गए सेंटेंसेज हैं उनको जोड़ने के लिए बीच में कंजंक्शन लगाने को आप स्वतंत्र हैं, लेकिन उसका स्क्रीनिंग करना जरूरी है। और उसके स्कैनिंग का तरीका क्या होता है, उसके स्कैनिंग का तरीका जो है वो 3 है। ठीक, नंबर 1 ग्रामर, जो भी आपने स्टार्टर चुना और स्टार्टर के आधार पर आपने सेंटेंस को क्या किया, आपस में जोड़ा, उस स्टार्टर से शुरू किया और सेंटेंस को आपस में जोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि ऊपर में जो भी टेंस है दिया हुआ वही टेंस मेंटेन रह रहा है कि नहीं। अगर मेंटेन रह रहा है तो वो ग्रामेटिकली क्या है, सही है, चलो भाई ठीक है। लेकिन ग्रामेटिकली अगर सही भी है तो फिर आपको यह देखना है कि भाई ऊपर में जो दिया गया स्टेटमेंट है उसका जो मीनिंग निकलता है वही मीनिंग इस स्टार्टर से शुरू करके जो सेंटेंसेज को हमने आपस में जोड़ा है वही मीनिंग उसका आ रहा है कि नहीं।
अगर वही मीनिंग आ रहा है तो फिर क्या है कि भाई ऊपर जो लॉजिक दिया गया है वही लॉजिक इसमें है कि नहीं। तो ग्रामर, मीनिंग, लॉजिक, ये 3 मुख्य आधार है सेंटेंस स्टार्टर्स को चेक करने का। चले देखिए, मैं बताऊं, ये रेलिवेंट है अन्य एग्जाम में भी, ठीक। इस पर आधारित एक क्वेश्चन आपको सीएपीएफ में भी देता है, यूपीएससी में भी अगर डिस्क्रिप्टिव में देखिएगा तो 1 या 2 क्वेश्चन इस पर आधारित आपको देता है, ठीक है। तो ये जो है वहां पर है। लेकिन अगर बात हम एसएससी की करें तो यहां पर कोई क्वेश्चन इस पर आधारित हमें नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा है बंधु, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कि आज हमने बात किया कि ग्रामर आधारित जो सेक्शंस है वो कौन कौन सा है, और उस पर आधारित क्वेश्चंस जो है किन किन एग्जाम्स में पूछा जाता है, वैसे क्वेश्चन की संख्या किस एग्जाम में कितनी होती है, ये बातें हम लोग किए, ठीक है। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि वोकैब आधारित सेक्शंस क्या क्या होता है, रीडिंग आधारित सेक्शंस क्या क्या हम लोगों को दिया जाता है, ठीक है, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी है, किस एग्जाम में कितना क्वेश्चन उस पर आधारित होता है। और ये जो सारी बातें मैंने अभी आपसे की है ये तो सैद्धांतिक तौर पर की है, इसको एग्जाम्पल सहित हम समझाएंगे कि भाई कहाँ किस एग्जाम में कैसे कैसे इसको पूछा गया है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, और हर चीज़ को बिल्कुल ही बेसिक से लेकर के आगे तक जाएंगे। फिर एक बार यही बात आपको यही संदेश देना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ने या बहुत ज़्यादा बना लेने से कोई सफल नहीं होता है। सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितना टू द पॉइंट चल रहे हैं। आप हजारों हजार क्वेश्चन बना लीजिए, लेकिन अगर आप ट्रैक से डेविएटेड हैं तो फिर आपसे कुछ नहीं होने वाला है। अपने ट्रैक पर बने रहना है, टू द पॉइंट चलना है, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चलना है, तो फिर हमारा काम होगा, ठीक। अंत में जय हिंद, और इस अनुरोध के साथ जय हिंद कि आप जो कोई भी इस वीडियो को देखें वो इसे ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। इससे आपकी प्रशंसा से मुझे बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी, और मैं और दुगने उत्साह से आगे जो है आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा, जिससे कि वो आपके लिए काफ़ी सहायक सिद्ध हो सके। जय हिंद, जय भारत।